25 और 26वीं आयत हम तिलावत करेंगे। खरूज की किताब उसका 23वां बाब 25 और 26 आयत। खुदा में यूं मरकूम है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना और इस पर अमल किया जाना हम सबों के लिए पैसे बरकत हो। आज कितने लोग हैं जिन्होंने खुदा के घर में कदम रखा और अपने दिल में शालूम बोला? खुदा के घर में आपने कदम रखा और शालूम बोला, तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। बहन के लिए तालियां बजा दें। इलाके के लिए जो है खुदा का कलाम फरमाता है, हिजकिय्याह 21 उसकी 17 में लिखा है, मैं खुदावन ताली बजाऊंगा और अपने कहर को ठंडा करूंगा। हालेलुया। ताली जो है खुदा के कहर को ठंडा करती है। हिजकिय्याह 21 उसकी 17। तो बहन ने शालूम अपने दिल में बोला, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि दरवाजा बंद था और यीशु मसीह आप बीच में आ खड़ा हुआ और उसने फरमाया शालूम तुम्हारी सलामती। इसलिए एक दूसरे को शालूम बोलें और एक दूसरे से हाथ मिलाएं। मैं 2 टेस्टमनी से खुदा के कलाम का आगाज करूंगा, क्योंकि हम इबादत के बहुत अहम हिस्सा के अंदर मौजूद हैं, ताकि दूसरी बातों की तरफ ना जाया जाए। मैंने आपको अपने तारुफ में बता दिया कि मैं एवेंजलिस्ट जोसेफ हांस। मेरी पहली गवाही ये है कि मैं बगैर इंसानी इरादे से इस जगह पर नहीं आ गया। मैं मसीह यीशु में एक ऐसे जोड़े को जानता हूं जिनकी शादी हुई, पाक बंधन में वो बंधे, और उसकी जो बीवी थी वो बहुत दुआगो थी और खुदा परस्त थी, और जब वो दुआ करती थी तो 2-2, 3-3 घंटे जो था वो गैर जुबान में दुआ करती थी। लेकिन उसकी विश थी कि उसकी जब शादी हो तो वो किसी ऐसे बंदे से हो जो पास्टर हो, खुदा की खिदमत करता हो। लेकिन उसकी शादी ऐसे शख्स से ना हुई। जब वक्त गुजरता गया और वो औरत जो थी जब दुआ करती थी और वो शख्स जिसके साथ उसकी शादी हुई थी वो कमरे में सोता, फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि उसकी बीवी को कैंसर का मर्ज लगा। लेकिन उससे पहले उस शख्स की लाइफ तब्दील हो चुकी थी, और वो शख्स जब एक ऐसी जगह पे गया जहां पर चर्च था और खुदा का खादम कोई नहीं था, जब उसको बोला गया कि तुम्हें सुबह को संडे है और प्रीच करना है, तो उसके पास अल्फाज नहीं थे और वो शख्स बोल नहीं सकता था, दुआ नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद उसकी बीवी की दुआओं का ऐसा असर हुआ कि खुदा ने उस बंधन को तो ब्रेक कर दिया कि उसकी बीवी जो थी वो लीवर कैंसर से खुदावन में सो गई। लेकिन वो शख्स आज आपके सामने एवेंजलिस्ट जोसेफ हांस खड़ा है। तीसरी बात आपको दूंगा कि मेरे पुलिस जहां बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि इंडिया के अंदर एक पास्टर है, पास्टर विजेंद्र सिंह। वो बोलता है कि आपके अकाउंट में मिरेकल मनी ट्रांसफर हो गई। ऐसा ही है? किसी के अकाउंट में ट्रांसफर होती है आप में से? मेरे अकाउंट में होती है। मैंने 1.5 साल अपनी वाइफ के साथ गुजारा बीमारी के बाद। मुकम्मल तौर पे मैंने उसको टाइम दिया और घर पे रहा। हर यकम को मेरे अकाउंट में मिरेकल मनी ट्रांसफर होती थी और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना सरकारी काम किया, ना कोई और काम किया, सिर्फ उसकी खिदमत की। और जब उसकी डेथ हुई है तो वो आईटीसी में मेरे हाथों में डेथ हुई। ये मैं समझता हूँ कि वो जो औरत थी वो बहुत खुदावंद में ईमानदार थी, उसके वसीला से खुदावंद ने मुझे बरकत दी। इसलिए मैं आज जो खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूंगा, ये एक तालीमी मैसेज, एक शिफाइया मैसेज, एक हिस्ट्रिकल, और इसके साथ साथ एक ऐसा शख्स जो कि ईमान नहीं रखता, अनबिलीवर शख्स के लिए ये गॉड प्रॉमिस है। क्या है जी? गॉड प्रॉमिस है। सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। उनके लिए शुक्रगुजारी के तौर पर तालियां बजा दें, क्योंकि मैंने तो खुद तक की कि मैं 2 टेस्टिमनी के साथ
खुदा के कलाम को सीखेंगे। इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि आज का मेरा मैसेज तालीमी, हिस्ट्रिकल, शिफाइया और खुदा का वादा है। ये जो आपने आयतें पढ़ी हैं, जो मैंने तिलावत की हैं, वो फरमाता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। मेरे साथ बोलते जाइएगा। मुझे भी 2 माह हो गए यहाँ पे आते हुए। पारी साहब आपको बार बार आयतें जो है ना वो पढ़ाते हैं ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। 5 बातें इसमें से हमने सीखनी है। पहली बात वो फरमाता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इबादत के ऊपर हम बात करेंगे। पानी पर बरकत दूंगा, हम बरकत के ऊपर बात करेंगे, बरकत लफ्ज़ के ऊपर। उसके बाद बीमारी के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद भांजपान के ऊपर बात करेंगे, और तीसरी बात उम्र दराजी के ऊपर बात करेंगे। जब मेरे अजीजों ये बात खुदा का बंदा मूसा शेयर कर रहा था यीशु मसीह से 1491 साल पहले, 1491 बिफोर क्राइस्ट, खुदा का बंदा मूसा एक शख्स से नहीं बल्कि एक कौम बनी इस्राएल के साथ मुखातब था, और उसने पूरी कौम बनी इस्राएल को यह बताया यीशु मसीह से 1491 साल पहले कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? खुदा की इबादत कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में जाएं तो वहां लिखा है यू विल सर्व द गॉड। सर्व यानी खिदमत करना। जब खिदमत की बात आ रही है कि खिदमत भी इबादत के जुमरे में आ रही है, और बेसिक इंग्लिश ये कह रही है कि टू गिव द वर्शिप टू लॉर्ड टू गॉड। अगर आप उसकी परस्तिश कर रहे हैं तब भी आप उसकी खिदमत कर रहे हैं। इबादत करने का मतलब यह है कि खुदा कलाम में फरमा चुका है कि तुम इबादत करना। ये फेल हाल की बात है। बाइबल के सेंटेंस के मुताबिक बात करेंगे कि हम इबादत कर रहे हैं और बाकी जो उसकी बरकत हैं वो फ्यूचर में चली जाएंगी। इसका मतलब है कि जब हम इबादत के अंदर बैठ गए, ये काम हम करेंगे तो खुदा हमें अगली बात देगा, बरकत देगा, कारोबार के ऊपर उम्र की दराजी बख्शेगा, बीमारी से हमें रिहाई देगा। अगर हम इबादत नहीं करेंगे, कुछ करके नहीं दिखाएंगे, तो खुदा भी हमें इन सारी चीजों से महरूम रखेगा। हालेलुया। एक और बात आपके गोशनशील करता हूं कि जब ये खुदा का बंदा मूसा ये बात बता रहा था कौम बनी इस्राएल को, उस वक्त से लेके अब तक यीशु मसीह के पैदा होने और उसके आसमान पर जाने तक आज तक 3513 साल हो गए, और ये कलाम आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कितने साल हो गए? 3513 साल। और ये खुदा का कलाम आज भी कायम और दायम है। अभी हम जब नेक्स्ट मंथ यीशु मसीह का बर्थडे मनाएंगे, तो हम कौन सा बर्थडे मनाएंगे यीशु मसीह का? यीशु मसीह की पैदाइश का दिन तो मनाएंगे। कितना साल हो चुके होंगे? हम ये बात बोलते हैं कि यीशु मसीह को गए हजारों साल हो गए, 2000 साल। हम 2020 के अंदर हैं और ये बात लिख लें अपनी डायरी के ऊपर। 7 दिन के बाद हम 2023 में चले जाएंगे, लेकिन हम यीशु मसीह का 2023वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। 26-25 तारीख की रात को जब हम केक कटिंग करेंगे तो यीशु मसीह का 2023वां बर्थडे होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की ईद क़यामत के बाद लेके अब तक यानी कि 1999 साल उसको हो चुके आसमान पर गए। तो ये बात आपके लिए काबिल गौर है। यहाँ पर वो फरमा रहा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इबादत के लफ्जी मतलब मैंने आपको बताने हैं कि 6 तरीके हैं इबादत करने के। पहली बात, इबादत का लफ्ज अबद से निकला। ये बाइबल जो मेरे और आपके हाथों में है, ये उर्दू जुबान का मरकब है। उर्दू जुबान बहुत सारी जुबानों का मजमूआ है। अबद से इबादत, और वहां से फिर आबद, ये भी इबादत गुजार हैं। सिफरियाँ 3 उसकी 10 में लिखा है कि कूश की नहरों के पार से मेरे आबद जो हैं, यानी मेरी परगंदा कौम मेरे लिए हदिया लाएगी। हालेलुया। वहां पे इबादत का मतलब 6 अल्फाज है। अगर आप बरंदगी करते हैं, परस्तश करते हैं और नमाज पढ़ते हैं,
तो ये इबादत के जुमरे में आती है और ये फारसी के अल्फाज हैं। इबादत, बंदगी, नमाज, परस्तश फारसी जुबान के अल्फाज हैं। और इसी तरह अगर आप रियाज कर रहे हैं, फरमाबरदारी और अताअत अरबी जुबान के लफ्ज़ हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, ये संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि आप जिस तरह भी उसकी परस्तश करें, उसकी पूजा करें, उसकी महिमा करें, लेकिन यीशु मसीह का एक कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था इबादत करने का। इसलिए 6 उसकी 18 में लिखा है कि हर वक्त दुआ, हर वक्त हर तरह से दुआ और मिन्नत करते रहो। इसलिए 6 उसकी 18 में वहां पे दुआ के बारे में हर वक्त है। लेकिन एक मसीही ईमानदार कितने टाइम दुआ करता है? 3 टाइम। कितने टाइम? 3 टाइम। 3 टाइम। कलाम खुदा में इसी तरह लिखा है, दानियल की किताब में दानियल 6:10 में लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार खुदा के हुजूर घुटने टेक कर दुआ करता और उसकी शुक्रगुजारी करता। दानियल 6:13 में भी लिखा है कि वो हर रोज 3 बार दुआ करता था। और अगर आप इमाल का मुताला करें, इमाल 3 उसकी 1 में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना जो थे वो तीसरे पैर हैकल को दुआ के लिए जा रहे थे। और अगर आप इमाल 10 उसकी 9 को पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा है कि याफा के अंदर पतरस जो था वो तीसरे पैर की दुआ कर रहा था। इमाल 10 उसकी 9। तो ये खुदा फरमा रहा है कि तुमने इबादत करनी है। मसीही ईमानदार के लिए जो आज का दौर है, 5 दफा हम दुआ करते हैं। अगर आप मेरे साथ मुत्तफिक हो, 3 बार कलाम खुदा में, और कलाम खुदा में लिखा है कि हर वक्त, और पहला तस्दीकियों 5 उसकी 17 में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो। लेकिन 5 टाइम, 1 दफा बिफोर है, आफ्टर है, 4 दफा बिफोर है। कितनी दफा जी? 5 टाइम। और 5 ही तरीके मेरा ख्याल है खुदा के खादम पास्टर तारक साहब ने बताए थे और यहाँ पे प्रैक्टिस हुई थी। 2-3 दफा प्रैक्टिस हो चुकी है। पहली बात कि जब हम सो के उठते हैं हम दुआ करते हैं, ये आफ्टर है। ब्रेकफास्ट से पहले हम दुआ करते हैं, लंच से पहले करते हैं, डिनर से पहले करते हैं, और बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले हम दुआ करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये फरमा रहा है कि 7 तरीके हैं जिनसे आप दुआ कर सकते हैं। 5 दफा एक मसीही ईमानदार दुआ करता है, लेकिन खुदा का कलाम ये फरमा रहा है हर वक्त। और लेकिन 7 तरीके ऐसे हैं जिनसे दुआ आप कर सकते हैं। पहला तरीका, जैसे आज हम बैठकर दुआ कर रहे हैं, नहमिया 1 उसकी 4 में लिखा है कि जब उसने ये सुना कि कौम बनी इसराइल जो थी वो उसकी कब्रें जो हैं वो मस्मार हो चुकी हैं, तो वो बैठकर रोने लगा और रोजे की हालत में दुआ में चला गया। नहमिया 1 उसकी 4, इसको पढ़िएगा जाके। दूसरी बात, मरकस में लिखा है 11:25 में कि आप खड़े होकर दुआ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी? खड़े होकर। और नंबर 3 उसमें लिखा है कि आप घुटनों के बालों पे दुआ कर सकते हैं। लूका 22 उसकी 41 को पढ़िएगा। यीशु मसीह ने घुटनों के बालों पे दुआ की है, वहां पे आप इसको वाला जात को नोट कर सकते हैं। टहलते हुए आप दुआ कर सकते हैं। अगर आप दूसरा सलातीन 4 उसको 35 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि एलीशा जो था वो टहलते हुए दुआ कर रहा था। उसके बाद आप पाक हाथों को उठा के दुआ कर सकते हैं। पहला तिमोथेयुस 2 उसकी 8, वहां लिखा है कि पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। कितने तरीके हो गए? कितने हो गए? मेरे साथ साथ रहिएगा, सोने का टाइम नहीं होगा। आप जागेंगे मेरे साथ, तभी आपको भी कलाम का मजा आएगा। उसके बाद मुंह के बालों के आप दुआ कर सकते हैं। मत्ती 26 उसकी 39 में लिखा है कि आप मुंह के बाल, यीशु मसीह मुंह के बालों पर उसने दुआ की है। सिजदे की हालत में फिर 34 की 8 उसमें लिखा कि खुदा का बंदा मूसा जो था वो सिजदे में चला गया, उसने दुआ की। ये 7 तरीके हैं जिनसे आप खुदा की परस्तश, उसकी बंदगी, उसकी इबादत, उसकी महिमा कर सकते हैं। क्योंकि इस्तिस्ना 6 उसकी 7 में लिखा है कि आप जो है खुदा का बंदा मूसा जब इस बात को रिपीट और शरीयत उसने लिखा 6 उसकी 7 में कि तुम अपनी औलाद को ये ज़हनशील करना, राह चलते, उठते, बैठते, लेटते इनका जिक्र किया करें। इस्तिस्ना 6 उसकी 7। वाला जात मैंने बहुत स्पीड से बोल दी, अगर कोई लिखना चाहे तो रिपीट कर उसको सेंड कर दूंगा, मेरे पास लिखे हुए हैं। लेकिन वहां पे क्या लिखा? खुदा के बंदा मूसा ने फरमाया इस्तिस्ना में 6 और उसकी 7 में। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि राह चलते, क्योंकि एलीशा ने दूसरा सलातीन 4 उसकी 35 में टहलते हुए दुआ की है। आप खड़े होकर उठते बैठते उसको कहना, किसका जिक्र करना।
ये सारी बातें इबादत के जुमरा में आती हैं। क्या कह रहे हैं? खुदा क्या फरमा रहे हैं कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। अगली बात, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। बरकत के लफ्जी मानी किसी भी चीज का बढ़ जाना, किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना, किसी चीज का अचानक से यानी आपकी जिंदगी में रूनुमा होना, उम्र की दराजी, अफजाइश, उसके बाद फलना फूलना, ये बरकत के जुमरे में आती है। तरक्की होना, ये बरकत के जुमरे में आती है। कितने मानी हो गए? फलना फूलना, तरक्की होना, ज्यादा होना, अफजाइश होना, ये उम्र की दराजी, ये बरकत के जुमरे में आती है। फरमा रहा है कि मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। रोटी और पानी से मुराद ये नहीं है कि आपके सामने रोटी और पानी पड़ा हो और उसके ऊपर आप बरकत मांग लें। आपका कारोबार आपके लिए बरकत का बायस है। जिसके अंदर आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है, वो खुदा की बरकत है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पास औलाद की मिरास है, वो खुदा की तरफ से बरकत है। हालेलुया। तो यहाँ बरकत के मतलब हम देखेंगे कि बरकत के मतलब खुदा क्या फरमा रहा है कि बरकत इंसान को मिलती कैसे है। इसके लिए 3 हवाला जात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला हवाला, पहला सलातीन 17 उसकी 12 से 14 आयत को पढ़िएगा। तमाम लोग जानते हैं एलिया के बारे में कि एलिया जब सारपत में गया और खुदा ने उसको हुक्म दिया कि एलिया सारपत की बेवा के पास जा, मैंने उसको हुक्म दे रखा है कि वो तेरी परवरिश करेगी। और एलिया ने इस बात को रिसीव किया और वो सारपत में उस बेवा के पास गया और जाकर जब उस बेवा के पास गया है तो वो बेवा लकड़ियां चुन रही थी। पूरी स्टोरी से आप लोग वाकिफ है। उसने कहा कि मेरे लिए पानी ले आ। जब वो पानी लेने गई, उसने रास्ते में उसको जवाब देकर कहा रोक के कि मेरे लिए एक रोटी की टिकिया भी बना के लिया। उसने कहा मेरे पास मुट्ठी भर आटा है, इसको मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं, जा और मेरे लिए रोटी बनाकर ले आ। और वो गई और उसने रोटी बनाकर उसके लिए लेकर आई, उसने खाई और उससे पहले उसने बरकत दी है। ये पहली बात यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद मुट्ठी भर आटा था और तेल में मुट्ठी में थोड़ा सा तेल। उस मुट्ठी भर आटा को जो पका के वो लेकर आई, उसके बाद मटकी में था 3.5 साल, वो खत्म नहीं हुआ क्योंकि एलिया मर्दे खुदा ने उसको बरकत दे रखी थी। लेकिन एक बात आपके लिए काबिल गौर मैं बताता चलूं कि वो मुट्ठी भर आटा इतना काम नहीं था, वो ऐसी मुट्ठी नहीं थी। वो 1 एफा आटे का था जिसको 27 सेर या 21 किलो 600 ग्राम 21.5 किलो के करीब वो आटा उस मटकी के अंदर मौजूद था। बाइबल के मौरखीन इस बात को लिखते हैं कि 1 एफा आटे का था। अगर उसको आप कन्वर्ट करें तो 21 किलो 600 ग्राम या 27 सेर बनेगा। ये मेरे पास बाइबल की तफसीर मौजूद है जिसके अंदर ये बातें मरकूम हैं। हालेलुया। वो आटा इतना काम नहीं था कि आप कहें कि वो मुट्ठी भर आटा कितने साल चला, 3.5 साल चला, 3.5 साल। और अगली आयत में लिखा है कि वो, उसका बेटा और उसका कुनबा उस आटे में से खाते रहे। ये एक बरकत थी जो खुदा के बंदा ने उस बुढ़िया को दी और वो जिंदा रहे। 3.5 साल के बाद बारिश हुई और फिर जाके अनाज वहां पर हुआ। इसी तरह अगर आप दूसरा सलातीन 4 उसकी 1 से 7 का मुताला करें तो वहां पे भी लिखा है कि वो बेवा जो थी वो आई और उसने कहा कि मुझे कर्जदार तंग करते हैं, और एलीशा ने 1 प्याला तेल के ऊपर बरकत दी और उसका सारा कर्ज उतर गया और उसने अपना गुजर बसर जो है उसी तेल से किया। इसके साथ साथ पहला दूसरा सलातीन 4 उसकी 42वीं आयत में भी लिखा है कि उसने 20 रोटियों के ऊपर बरकत दी है। लेकिन एक बरकत का जो मुआवजा है वो सबसे अलग है। वो कौन सा है? एक ऐसी बरकत है जो मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने दी है। हालेलुया। उसने 5 और 7 रोटियों के ऊपर बरकत दी है। और ये इस दुनिया के अंदर अब तक जितने पैगंबर आए कोई नहीं कर सका और ना इसके बाद हुआ, क्योंकि 5 रोटियों से कितने लोगों ने खाना खाया जी? 5000 लोगों ने फीड किया और 7 रोटियों से 4000 लोगों ने। और बाइबल ये कहती है कि अगर दोनों मुआवजात को मिला लें तो 12 रोटियों के ऊपर 9000 लोग जो है वो बनते हैं, और 2 मछलियां और थोड़ी सी मछलियां और 19 टुकड़ों के उठाए गए। दोनों में 2 बातें मुतफरक हैं। जहां पे 5 रोटियां हैं वहां पे 5000 लोग हैं, और जहां पे 7 रोटियां हैं वहां टुकड़ों के 7 रोटियों के टुकड़े हैं। तो 19 टुकड़े उठाए गए और बाइबल कह रही है कि 9000 लोगों ने फीड किया वहां पे
सिर्फ मर्दों की बात हो रही है। अगर चारों अनाजील मुत्फिक हैं, मत्ती की रसूल का अंजीली बयान, लूका तबीब का अंजीली बयान, मरकस का और यूहन्ना का, कि जब यीशु मसीह ने 5 रोटियों के ऊपर बरकत दी है तो 30,000 लोग, 15,000 लोग जो थे उन्होंने खाना खाया। ये बाइबल के मौरखीन कह रहे हैं। और जब 7 रोटियों की बरकत दी, 4,000 मर्द थे। अगर बच्चों और औरतों को काउंट किया जाए तो वो भी 7,000 यानी 15,000 के करीब बनते हैं। इस तरह मेरे और आपके मसीहा ने जब रोटियों के ऊपर बरकत दी है, 12 रोटियों के ऊपर, तो 30,000 से ज्यादा लोगों ने खाना खाया है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है, ये खुदा का कलाम बता रहा है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने आसमान की तरफ देखा और रोटियां उसके हाथ में थी, वो फरिश्ते उसके हाथ में रोटियां दे रहे थे, क्योंकि आसमानी खुराक उस वक्त के लोगों ने खाई। वो रोटियां वहां पर बड़ी हैं और फरिश्ते यीशु मसीह के हाथ में रोटियां दे रहे थे। क्योंकि ये बात सेम उसी तरह है जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए और उन्होंने कहा कि लाजर बाहर आ जा। उसकी आवाज का सुनना था और लाजर कफन समेत बाहर आया और फरिश्तों को इतना टाइम नहीं मिला कि लाजर के कफन के बंधन जो है वो खोल देते। तो यीशु मसीह का हुक्म था। इस वक्त भी यीशु मसीह जब बरकत दे रहे थे, शुक्र कर रहे थे, तो फरिश्ते उसके हाथों में रोटियां ट्रांसफर कर रहे थे। हालेलुया। ये बरकत है। आज मुझे और आपको सोचना है कि हम कहां पर खड़े हैं। क्या हमारे पास ऐसी बरकत है? हमारी रोटियां 2 की 2 ही रहती हैं। इसके ऊपर आज गौर कीजिए जाकर कि हमारी रोटियां 2 की 2 ही रहती हैं। हमारी देग के अंदर चावल उतने ही रहते हैं। क्या आज हमारे पास वो बरकत है जिसका खुदा का बंदा मूसा यीशु मसीह से 1491 साल पहले बता चुका है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। आमीन। अगली बात कौन सी थी? और मैं बीमारी को तेरे बीच में से दूर कर दूंगा। बीमारी इंसान के अंदर ट्रांसफर हुई जब आदम ने गुनाह किया। आदम के गुनाह करने से पहले, नाफरमानी में जाने से पहले, इंसान हर तरह के लालच, हर तरह के हिर्स और हर तरह की बीमारी से पाक था। ऐसा है, जैसे ही आदम नाफरमानी में गया, उसके अंदर, उसके आगे जो नस्ल इंसानी चली, उसके अंदर कत्ल गैरत शामिल हुई, हिर्स, लालच, बीमारी, हर तरह की चीजें जो हैं उसके अंदर शामिल हो गई। यहां पर लिखा है कि मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। हिजकिय्याह की बात आपसे शेयर करूंगा, जो दोनों हवाला जात हैं। हिजकिय्याह पहला सलातीन, दूसरा सलातीन है, उसमें 20वां बाब है, और ईसाया 38 बाब। ये दोनों चैप्टर सेम है इन दोनों बाइबलों में, दोनों किताबों में। दूसरा सलातीन उसका 20 और ईसाया 38 बाब। वहां लिखा है कि हिजकिय्याह बीमार हुआ। ईसाया ने उसको मैसेज दिया कि तो 3 दिन के बाद मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिजकिय्याह की बात को उसने सुना है और ईसाया की बात को सुना हिजकिय्याह ने, और उसको जाने के बाद वो क्या हुआ कि उठा और एक दीवार की तरफ उसने मुंह किया और लिखा कि वो जार जार रोया। क्योंकि जब हिजकिय्याह बीमार हुआ उस वक्त वो 39 साल का था। 39वें साल उसको बीमारी लगी और खुदा ने उसको मार देने का इरादा किया, लेकिन खुदा का इरादा अटल है। वो अपने वादे में सच्चा और बरहक है। वो ला तब्दील खुदा है। उस वक्त जब वो दीवार की तरफ गया है, उसने खुदा को एक वादा याद दिलाया कि ऐ खुदा, मैंने हमेशा सारी जिंदगी तेरे हुजूर वो काम किए जो तेरे आइन और अहकाम के मुताबिक थे। और खुदा ने ईसाया को वापस भेजा कि उसको बता कि मैंने तेरी दुआ को सुना है और मैंने तेरी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया है। लेकिन वो दुआ, उसकी दुआ ऐसे नहीं सुनी गई। आज हम किस जगह पर मौजूद हैं? खुदा के घर में और खुदा की हैकल के अंदर। कितने लोग ईमान रखते हैं कि ये खुदा की हैकल है? सब लोग। हालेलुया। वो जब उसने ये बात सुनी है, हिजकिय्याह बादशाह के जो 15 साल बड़े वो अच्छे नहीं थे, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन खुदा ने जब उसकी उम्र बढ़ाई, उससे पहले जब वो खुदा को वादा याद करा रहा था, वो अपनी पूरी शरीयत के ऊपर काबज था। उसको पता था कि मैं शरीयत के, उसने हर लफ्ज को पढ़ रखा था और वो जानता था कि जब हैकल बनी है तो सुलेमान बादशाह ने जब कौम बनी इसराइल को बरकत दी है, तो उसने फरमाया था, सुलेमान ने जब घुटने टेक के अपने हाथ फैलाकर दुआ की कि ऐ खुदा, इस आसमान के नीचे
तेरे आसमान के नीचे कौम बनी इसराइल में का कोई परदेसी हो का देसी हो, अगर तेरे इस घर की तरफ रुक करके दुआ करे तो तू आसमान से उसकी दुआ को सुन लेना और उसके गुनाह को माफ कर देना। ऐसा ही हिजकिय्याह ने मेरे अजीजों किया कि हिजकिय्याह उठा और उसकी जो हैकल जो दीवार थी, उसने हैकल की दीवार की तरफ मुंह करके ये दुआ की। ये खुदा का कलाम फरमा रहा है और खुदा को अपना वादा याद था कि खुदा का बंदा सुलेमान जो है वो कौम बनी इसराइल को बरकत दे चुका है और उसने उसकी बात को याद रखा और हिजकिय्याह की उम्र को 15 साल बढ़ा दिया, क्योंकि हैकल के पर्दा के अंदर खुदा खुद रहता था। हालेलुया। उसने कहा मैं बीमारी को तेरे बीच में से दूर कर दूंगा। आज अगर हम भी किसी तरह की बीमारी के अंदर हैं तो खुदा के हुजूर आ सकते हैं। मेरी अपनी वाइफ लीवर कैंसर से पहुंची, लेकिन बहुत दफा डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं बच सकती, लेकिन वो 3 साल जिंदा रही और उसकी डेथ मेरे अपने घर में जाके आईटीसी वहाँ हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आईटीसी के अंदर जाकर हुई है। यहाँ पर इसकी बहुत दफा डॉक्टर ने कहा, लेकिन ऐसे ऐसे मोइज़ात खुदा ने किए कि खुदा ने, क्योंकि आवाज कहता है 3 उसकी 2 में कि हर वक्त इंसान जो है उसका पैदा होने का और मरने का एक वक्त है, तो वो अपनी एज जो थी, अपनी उम्र जो थी वो पूरी करके खुदावंद में गई। तो खुदा इंसान की दुआ को सुनता है। अगर आज मेरे और आपके दरमियान अगर आप हमारे अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिससे के सबब से हमें डर है कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं, तो आज खुदा के हुजूर आ जाए। जैसे हिजकिय्याह आया, उसने खुदा को उसके वादे याद दिलाए और उसकी आंखों से आंसू जारे हुए और खुदा ने उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। फिर उसके बाद जब उसकी उम्र बढ़ी है तब खुदा ने उसको औलाद की बरकत दी है। 42वें साल जाके खुदा ने उसको बेटा दिया, उसका नाम मनसी था और 12 साल की उम्र में उसने ये सल्तनत शुरू की है। उसने खुदा ने 39वें साल तक उसके पास औलाद नहीं थी। ठीक होने के बाद 42वें साल में खुदा ने उसको औलाद की बरकत दी। हालेलुया। अगली बात कौन सी थी इसके ऊपर मैंने और आपने बात करनी है? भांजपन के ऊपर बात करेंगे कि खुदा फरमा रहा है कि मैं तेरे बीच में से भांजपन को खत्म कर दूंगा। यहाँ पर हन्ना के बारे में अगर देखें, पहला शमूएल उसका 1 उसकी 5, तो वहां लिखा है कि खुदावंद खुदा ने उसके रहम को बंद कर रखा था। किसने बंद किया था जी? खुदावंद खुदा ने उसके रहम को खुद बंद कर रखा था। और मुकाशवा 3 उसकी 7 में वो फरमाता है कि वो जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो बरहक और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। वहां पर ये लिखा है कि खुदावंद खुदा ने उसके रहम को खुद बंद किया। और शमूएल 1 उसकी 13 में लिखा कि हन्ना जो थी वो दुआ में थी, उसके होंठ हिलते थे और रो रही थी। और एली ने जब देखा कि ये रो रही है और शायद नशे की हालत में है, तो वहां एक काबिल गौर बात है कि जैसे हम दिली दुआ में जाते हैं, वो सॉकिंग प्रे में थी, SOAKING, कि वो सॉकिंग प्रे के अंदर चली गई, सत्ते की हालत में चली गई। लेकिन वो सत्ता ऐसी नहीं था कि उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी आंखों से आंसू जारी थे, होंठ हिलते थे, आवाज नहीं आती थी। उसको बोलते हैं सॉकिंग प्रे। अगर आप भी रात के अंधेरा में 12 के बाद सॉकिंग प्रे में चले जाएं तो खुदा आपके साथ हम कलाम होता है। सॉकिंग प्रे एक ऐसी चीज है कि अगर आप के होंठ भी ना हिले, उसके होंठ हिलते थे, आप सॉकिंग प्रे के अंदर जाएं तो आपको एहसास होगा कि वो चीज आपको टच कर रही है। ये आज से आपने तजर्बा करना है, जाके देखें रात को 12 के बाद अक्सर जो है ना, जो खुदा के कादमीन है वो 2 से बाद दुआ करते हैं और वो सॉकिंग प्रे में होते हैं। जब आप सॉकिंग प्रे में जाएंगे खुदा आपसे हम कलाम होगा। यहाँ पर हन्ना से भी खुदा हम कलाम हुआ और एली को उसने बताया कि मैं नशे की हालत में नहीं हूँ। उसके बाद एली ने उसको बरकत दी है और वो प्रेग्नेंट हुई। और वहां पे लिखा है पहला शमूएल 2 उसकी 20 में कि उसके 3 बेटे और 2 बेटियां और पैदा हुई। और वहां पे लिखा है कि खुदा एली जब उसको बरकत दे, उसके बाद जब वो शमूएल को लेकर गई है तो उसने कहा कि ये इस कर्ज के इवज मैंने खुदा तुझे और औलाद देगा। अगर खुदा को हम कर्ज दे रहे हैं तो खुदा कर्ज कभी नहीं रखता, वापस लौटा देता है। जब उसने कहा कि ये इस कर्ज के इवज खुदा तुम्हें औलाद दे, तो ऐसा हुआ है। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई, पहला शमूएल 2 उसकी 20। इसी तरह अगर पैदाइश को पढ़ते हैं, इसकी पैदाइश को इसहाक के बारे में, तो इसहाक की शादी 40 साल में हुई, उसका 25 उसकी 21 को पढ़िएगा। उसने रिबका के लिए जो है वो दुआ की। रिबका कितने साल भांज रही? रिबका 19 साल
जिस भाई ने 20 बोला उसने ठीक उसके लिए क्लैपिंग करा दी, ठीक बोला। 20वें साल खुदा ने उसको बरकत दी। 19 साल बांझ रही और खुदा ने, इसहाक ने जब दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसको औलाद की बरकत दी है। बांझपन खुदा फरमा रहा है कि तेरे बीच में से दूर, तेरे मुल्क में से ना किसी के स्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। खुदा का वादा है। अगर आज हमारे अंदर, हमारे दरमियान, यहाँ पर कलीसिया के अंदर कोई ऐसा शख्स, ऐसा जोड़ा है जो कह रहा है कि हमारे अंदर बांझपन है, तो वो खुदा के हुजूर आने से खत्म हो जाएगा। डॉक्टरों के पास मत जाएं, वो जो डॉक्टरों का डॉक्टर है उसके पास आ जाएं। खुदा आपको औलाद की बरकत देगा। आमीन। अगली आखिरी बात, वो कह रहा है कि मैं उम्र की दराजी बख्शूंगा। उम्र की दराजी भी बरकत के जुमरे में आती है। इंसान 10 उसकी 27 में लिखा है कि जो खुदावन के खौफ में रहता है उसकी उम्र दराज होगी और शरीरों की जिंदगी जो है वो खुदा हो जाएगी। खुदा फरमा रहा है इस्तिस्ना 22 उसकी 6 और 7 में कि अगर तो परिंदों की माता परिंदा को छोड़े, उसके बच्चों और अंडों को ले, परिंदों के ऊपर रहम करे तो तेरी उम्र दराज होगी। इस्तिस्ना 22 उसकी 6 और 7, ठीक है जी। और इस्तिस्ना 25 उसकी 15 में लिखा है कि अगर तुम नाप तोल में कमी ना करे, तेरे थैले के अंदर पूरा बाट हो, तो तेरी उम्र दराज होगी। नाप तोल में कमी करेंगे आपकी उम्र कम हो जाएगी। खुदा उम्र की दराजी नहीं बख्शेगा आपको। परिंदों के ऊपर रहम नहीं करेंगे, आपकी उम्र दराज नहीं होगी। खुरूज 22:20 उसकी 12 में लिखा है कि तू अपने वालिदैन की इज्जत करना और जो मुल्क में तुझे दे रहा हूं उसमें तेरी उम्र दराज होगी। माँ बाप की इज्जत करने से भी उम्र की दराजी खुदा बख्शता है। हालेलुया। उम्र की दराजी के लिए माँ बाप की ताबेदारी जरूरी है। परिंदों के ऊपर रहम करना जरूरी है। ये इस्तिस्ना के अंदर जब खुदा शरीयत को रिपीट कर रहा था, उसने सारी बातें बहुत गौर से लिखाई हैं। अभी कौन सी बात रह गई? 5 बातें मैंने आपके साथ शेयर की। बरकत के ऊपर बात हमने की, बीमारी के ऊपर की, बांझपन के ऊपर बात की, उम्र की दराजी के ऊपर बात की। अभी इसका नतीजा रह गया, कंक्लूजन रह गया कि क्या होगा अगर हम ये 5 बातें अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सिंपल एक बात करनी होगी मुझे और आपको, क्योंकि मत्ती 5 उसकी 8 में लिखा है कि पाक दिल है वो जो, क्या है जी मुबारकबादियां? एक आप ही मुबारकबादी बोल दें। मुबारक है वो जो खुदा को देखेंगे। आगे, पाक दिल, जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। मत्ती 5 उसकी 8। इसके लिए पाक दिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नोहा 2 उसकी 19 में लिखा है कि अपना दिल पानी की माने खुदा के हुजूर अंधेल दे। अपना दिल पानी की माने अंधेल दे। लेकिन यिर्मयाह 17 उसकी 9 में लिखा है कि दिल लाइलाज और हिलाबाज है। और यिर्मयाह 17 उसकी 10 में लिखा है कि खुदावन दिलों और दिमाग को जांचता और आजमाता है। खुदा का एक ही आपके साथ, मेरे और आपके साथ वादा है। खुदा चाहता है कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अकल और ताकत के साथ खुदावन के हुजूर उसकी ताबेदारी में आ जाए। तब जाके खुदा हमें रोटी और पानी पर बरकत देगा, हमारे अंदर बांझपन को दूर करेगा, बीमारी को दूर करेगा। दूसरा तवारीख उसकी 7 उसकी 14 में लिखा है कि अगर खाकसार बनकर हम दुआ करें, उसके दीदार के तालब हो जाएं, बुरी राहों से वापस आए, तो खुदा आसमान से हमारी दुआ को सुनेगा और हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये कंक्लूजन है इस बात का। इंसान 4 उसकी 23 ये आयत लाजमी पढ़िएगा। उसमें लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। इंसान 4 उसकी 23 कि जितनी बुरी बातें हैं ये इंसान के दिल से निकलते हैं। ये ख्यालात इंसान के दिल से बाहर आते हैं। और अगर हमारा दिल खुदावन में मसरूर है, अगर हम अपने पूरे दिल के साथ खुदावन की ताबेदारी के अंदर हैं, अपने पूरे दिल के साथ उसकी प्रस्तश, उसकी महिमा कर रहे हैं, तो फिर खुदा हमें पूरी बरकत देगा, जैसे उसने इसहाक को 100 गुना बरकत दी। पैदाइश 26 उसकी 12। इसहाक जब जरार के मुल्क में था तो वो उस मुल्क को छोड़ना चाहता था। खुदा ने उससे हम कलाम होने के बाद कहा कि तू इस मुल्क को मत छोड़, यहाँ पे बीज बो, मैं तुझे बरकत दूंगा। और उसने वहां पे बीज बोया और खुदा ने उसको 100 गुना फल दिया। और वो लिखा है कि वो बड़ा मालदार आदमी हो गया। तो इस बात के लिए मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदा की बात के ऊपर, जैसे दूसरे लोगों ने
इस बात को सुना और रिसीव किया, हमें भी रिसीव करने की जरूरत है कि उस बात के ऊपर ईमान रखें कि जो खुदा का कलाम फरमा रहा है ये सच और बरहक है। जब तक हम इस कलाम को कबूल नहीं करेंगे, दिल से कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक खुदा हमको बरकत नहीं देगा। खुदा अपने वादे से आपको जो आपने वादा कर रखा है, ये खुदा का गॉड प्रॉमिस है। ये आयतें जो हैं, ये 2 आयतें हैं, इसमें 5 मिसरे मुकम्मल हैं। ये खुदा का वादा है मेरे और आपके साथ। अगर हम इस बात को लें सिर्फ पहली आयत के ऊपर कि खुदा की इबादत हमने करनी है और अपने पूरे दिल के साथ करनी है, तो फिर खुदा ये सारी बातें आपको देगा, बरकत देगा, रोटी और पानी पर, आपके पास गाड़ी, घर, हर चीज की बरकत होगी। तो खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। हम अपने दिखाएंगे और